ईमान की नेमत आखिरत की जिंदगी। जिस्म की नेमत फानी है, लेकिन ईमान वह अजीम इनाम है जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है। यह ऐसा अनमोल खजाना है जिसकी कीमत अगर इंसान समझ ले तो वह अपनी जान, माल, वक्त और पूरी जिंदगी इसकी हिफाजत में लगा देगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जो लोग ईमान लाए और रसूलुल्लाह ने ईमान की हिफाजत और उसकी कीमत को अपनी उम्मत के दिलों में बिठाने के लिए बार बार तशवीश जताई। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की करता हूं कि कहीं तुम्हारा ईमान कमजोर न पड़ जाए। इस फिक्र की वजह क्या थी? क्योंकि ईमान अगर सलामत रहा तो इंसान के लिए जन्नत का वादा है, लेकिन अगर ईमान ही न बचा तो इंसान की सारी जिंदगी की मेहनत बेकार हो जाएगी। बुजुर्गों के नसीहतें, ईमान की हिफाजत का सबक। हमारे बुजुर्गों और औलियाए किराम ने हर वक्त ईमान की हिफाजत की तालीम दी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया में एक ही दौलत है जो इंसान को आखिरत में फायदा देती है और वह है ईमान, बाकी सब फानी है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ईमान वह चीज है जो तुम्हें अल्लाह तक ले जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें शैतान और दुनिया की मोहब्बत से लड़ना होगा। ईमान की फिक्र दिल में कब आएगी? ईमान की फिक्र तब पैदा होती है जब इंसान को इसकी अहमियत का एहसास हो। दिल में ईमान की कदर और इसकी जरूरत के लिए ये बातें समझना जरूरी है। हम ईमान के बगैर इंसान की कोई कदर नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जो शख्स ईमान के बगैर मर गया उसके लिए जहन्नम की सजा है। अल्लाह का वादा, जो लोग ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया उनके लिए जन्नत के बागात है। मौत के वक्त ईमान ही काम आएगा। अगर उस वक्त ईमान सलामत रहा तो इंसान के लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र और हिम्मत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को बार बार इस बात की याद दिलाई कि ईमान की हिफाजत करो और इसे मजबूत बनाओ। आपने फरमाया, ईमान और दुनिया के बीच फासला एक सांस का है। अगर सांस टूट गई तो तुम्हारा ईमान ही तुम्हारा साथी है। आप सल्लम की फिक्र इतनी ज्यादा थी कि हर वक्त आप अपनी उम्मत के लिए दुआ करते, या अल्लाह मेरी उम्मत को ईमान पर कायम रख और उन्हें गुमराही से बचा। आज के दौर में ईमान की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह फितनों का जमाना है जिसमें शैतान हर वक्त कोशिश करता है कि मुसलमान के ईमान को छीन ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्द वह वक्त आएगा जब इंसान सुबह ईमान पर होगा और शाम तक काफिर हो जाएगा। क्या करें? अल्लाह का जिक्र। ईमान को मजबूत करने का सबसे बड़ा जरिया अल्लाह का जिक्र है। नमाज गुनाहों से बचाती है और ईमान को मजबूत करती है। कुरान की तिलावत। कुरान ईमान की रोशनी है। नेक अमल और दुआ। हर वक्त दुआ करें कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे। सबसे बड़ा इनाम। अगर इंसान ईमान पर मौत पाता है तो यह उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सिर्फ मुसलमान होकर ही मरना। मौत पर ईमान का मतलब अल्लाह की रजा के साथ दुनिया से जाना, लोगों के हक अदा करके जाना, अल्लाह और उसके रसूल की तालीम पर अमल करके जाना। ईमान वह अनमोल खजाना है जिसकी हिफाजत पर हमारी पूरी जिंदगी और आखिरत का दारोमदार है। रसूलुल्लाह सल्लम की तालीम और बुजुर्गों की नसीहत हमें यही सिखाती है कि ईमान की फिक्र अपने दिल में पैदा करे और इसकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। दुआ, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में ईमान की कीमत और अहमियत पैदा कर, हमें फितनों से बचा और हमें ईमान पर मौत नसीब कर। आमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ ईमानना वर्ज़ुक़ना अल मौत अलल इस्लाम।